तो क्वेश्चन नंबर 8 है 64 1/2 इंटू 64 1/2 प्लस 1, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखिए 64 किसका स्क्वायर आता है? 64 किसका स्क्वायर है? तो आप बोलिएगा 8 का। क्या बोलिएगा आप? 8 का। तो आप ये इस तरह से लिख सकते हैं, 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर। ये 1/2 को 1/2 रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखिए 64 है, सेम उसी को इस तरह से लिखिए 8 1/2 प्लस 1 का प्लस 1 रहने दीजिए नीचे। ठीक है, अब क्या आएगा? तो देखिए ये 2 कैंसिल, और ये 2 कैंसिल। सिर्फ यहाँ क्या बचा? 8 का एक्सपोनेंट 1 है इंटू यहाँ पे क्या है? 8 सेम है एक्सपोनेंट 1 प्लस 1। तो यह 8 इंटू 8 कीजिए, कितना आएगा? 8 ही आएगा। 8 इंटू 8 प्लस 1 कितना है? यहाँ 9। तो 8 इंटू 9 यानी कितना आएगा? 72। यानी कि आपका आंसर कितना है? 72। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है 36 7/2 माइनस 36 9/2 बाई क्या दिया हुआ? 36 5/2। आपको सिंप्लीफाई करना है इसको भी, तो यहाँ पे क्या आएगा वो बताइए। तो यहाँ पे आएगा, देखिए 36 किसका स्क्वायर होता है? क्योंकि आपको क्या चाहिए? एक्सपोनेंट में 2 चाहिए। आपको एक्सपोनेंट में 2 चाहिए। तो देखिए 36 है, 36 किसका स्क्वायर रूट है? तो आप बोलिएगा 3 का, सॉरी 6 का है। तो यहाँ पे देखिए 6 का क्या दीजिएगा? स्क्वायर इंटू ये 7/2 का 7/2 उसी तरह। ठीक है, माइनस फिर 36 सेम है 9/2, 36 9/2 सेम, इसको 36 को 6 सेम लिखिए 6 एक्सपोनेंट में 2, यह 9/2 है यानी कि 9/2। अब देखिए, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो कुछ कैंसल आउट हो रहा है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो कुछ कैंसल आउट हो रहा है। तब बोलिएगा ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा भाई? नीचे देखिए, नीचे भी है 36, सॉरी सेम उसी तरह होगा, क्योंकि आपको एक्सपोनेंट में 2 चाहिए। तो 6 कर लीजिए स्क्वायर इंटू 5/2। ठीक है, अब क्या होगा? ये 2 सेम फिर कैंसिल हो गया। अब आपका पास एक्सपोनेंट क्या है वो देखिए 6⁻7 है। 6⁻7 यहाँ पे लिखिए 6⁻7 माइनस है यहाँ पे कितना? 6⁻9 बाई कितना है? 6⁵। तो नेक्स्ट क्या कीजिएगा? 6/7 लिखा हुआ माइनस 6⁻9/6/5 लिखा हुआ। ठीक है, तो अब इसको सेपरेट कीजिए। सेपरेट किस तरह से कीजिएगा वो देखिए, यहाँ पे लिखिए 6/7, इसको डिवाइड लिख सकते हैं ये वाला 6 एक्सपोनेंट ऑफ 5 माइनस सेम 6/9/6/5। ठीक है, ये लिख लीजिए। आप क्या कीजिएगा नेक्स्ट? आप देखिए, आपको बताएं ए डिवाइड बाई बी रहता है तो क्या होता है? उसका पावर सब माइनस होता है, सॉरी उसका एक्सपोनेंट माइनस होता है। अब इसको ठीक तरह से देखिएगा तो देखिए 6⁻7 है, 6⁵ है, 6⁹ है, 6⁵ है। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में वो देखिए, ये डिवाइड के फॉर्म में a⁻n/a⁴n। इसमें क्या होता है आपको पता होगा कि a⁴n और a⁴n का क्या होता है? तो बोले जब डिवाइड के फॉर्म में रहता है तो उसका पावर सब्ट्रैक्ट होता है, उसका एक्सपोनेंट, दोनों एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होता है। यानी कि देखिए यहाँ पर देखिए 6 एक्सपोनेंट में 7 माइनस 5। ठीक है, माइनस 6 एक्सपोनेंट 9 माइनस 5। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा? तो आप बोलिएगा यहाँ पे देखिए
6 पावर कितना है, तो आप बोलिए 2 माइनस 6 टू द पावर 4। तो ये आपका आंसर होगा। आप कुछ कॉमन ले सकते तो कॉमन लीजिए, तो 6 टू द पावर 2 को कॉमन ले सकते तो यहाँ पे 1 आएगा, माइनस 6 टू द पावर 2, यानी कि ये आपका आंसर आया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस तरह से आपका आंसर आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इवैल्यूएट्स। आपको इसको सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ 0.04, एक्सपोनेंट में कितना 3/2, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे लिखिए 0.04, एक्सपोनेंट में कितना था 3/2। अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या ये नीचे वाला नंबर रहता वो बचना नहीं चाहिए, इस तरह से उसको काटिए, ठीक है। इसको इस तरह से कैंसिल कीजिए कि अधिकतर चांस में होता है कि ये नीचे जो रहता है नंबर वो कैंसिल हो जाता है पूरा। तो अब यहाँ पे क्या दिया 0.04, इसको इस तरह से स्क्वायर लाइए, क्योंकि स्क्वायर का कैंसिल आउट कीजिएगा तब ना ये होगा, कट जाएगा बराबर। तो 0.4 है, 0.4 है वो किस चीज़ का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है। ये किस चीज़ का स्क्वायर रूट है, तब 0.2 का ये स्क्वायर रूट है। 0.2 का स्क्वायर रूट है, यहाँ पे लिखिए 0.2, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा एक्सपोनेंट में 2, यहाँ 3/2। आप कैंसिल आउट कीजिए तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, आप कितना आएगा 0.3 इंटू क्यूब है, तो यहाँ पे लिखिए 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। अब नेक्स्ट क्या है, तो देखिए यहाँ पे इंटू कीजिए कितना 2 कितना 4 2 8 हुआ, तो यहाँ पे लिखिए 8। अब डेसिमल देखिए कितना 1 2 3, मतलब 3 डेसिमल चाहिए, पॉइंट के बाद 3 नंबर चाहिए, पॉइंट के बाद 3 नंबर चाहिए, यानी कि या ऐसा बोल सकते हैं डेसिमल के बाद 3 नंबर चाहिए। जैसे यहाँ पे डेसिमल देती है 0, इसके बाद 3 नंबर चाहिए, तो यहाँ पर 1 2 और 8 पहले से, तो ये 3 नंबर हो गया, समझे। तो ये आपका आंसर होगा, कितना है 0.008, ये आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम बी क्वेश्चन भी उसी तरह से बनेगा, सी वाला बता देते हैं, ठीक है। सी वाला बता देते हैं कितना है 0.0315 है, ठीक है। देखिए अब क्या है यहाँ पे, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ कितना नीचे में 5 है, डिनोमिनेटर में कितना 5 है, तो ऐसा इंटू कीजिए, कौन सा नंबर से इंटू कीजिएगा 5 टाइम, 5 बार इंटू कीजिएगा कि 315 आएगा, तब बोले 5 का इंटू कीजिएगा तो उतना आ जाएगा, ठीक है 5 टाइम्स। तो यहाँ पर लिखिए कितना, क्या क्वेश्चन था 0.03125 है, ठीक है। इसका क्या था एक्सपोनेंट था, क्या था -2/5 था, -2/5 था, ये आपका क्वेश्चन था। तो क्या लाना है आपको, ऐसा नंबर लाइए कि इसका एक्सपोनेंट में 5 आ जाए। तो देखिए यहाँ कितना डिजिट है 1 2 3 4 5, पूरे 5 नंबर है, 5 नंबर। डेसिमल वाला पता ही तो कि जुड़ जाता है, इंटू होता है, जैसे 0.1 के बाद एक नंबर है डेसिमल के बाद, और 0.1 के नंबर बाद एक डेसिमल है, इंटू करिएगा तो कितना आता है 2 डेसिमल बाद नंबर आता है, ठीक है। तो उसी तरह इसमें देखिए कितना 5 नंबर है, इसमें डेसिमल के बाद कितना 5 नंबर है ना, 1 2 3 4 5 नंबर है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये 5 टाइम तो इंटू हुआ होगा, ये 5 टाइम इंटू हुआ होगा, तो यहाँ पे लिखिए 0.5। इसको अगर 5 टाइम इंटू कीजिएगा तो भाग जाएगा 5 डेसिमल बाद नंबर, ठीक है, तो भाग गया। अब लिखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट 5 -2/5, इसको कैंसल आउट कीजिएगा तो ये 5 कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ आपके क्या बचा है वो देखिए 0.5 एक्सपोनेंट -2। अब क्या बताए हैं कि एक्सपोनेंट में किसी का -2 नहीं होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए, उसको हटाइए। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये 1/समथिंग आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए 1/0.5 का एक्सपोनेंट 2। अब इसको 2 बार इंटू कीजिएगा, 2 बार 0.5 और 0.5 इंटू कीजिए, कितना आएगा आपको पहले बताएं 0.5 इंटू में क्या होता है कि इसका
डेसिमल सब जुड़ेगा। जैसे पहले इसको पहले इंटू कीजिए, 5 कितना हो 25 आएगा। अब देखिए डेसिमल के बाद कितना नंबर, एक नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो एक एक कितना हो 2, यानी कि 2 नंबर बाद डेसिमल होगा। तो इधर से जाइए 1 2, 2 नंबर आया, यहाँ दे दीजिए डेसिमल 0, यानी कि 1.025 ये आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।